टैक्स कटता है बट टैक्सेबल इनकम पे कटता है। तो कुछ कुछ पॉलिसीज होती है जिसपे तुम बेसिकली अगर कर देते हो, मतलब थोड़े पैसे बचा लेते हो, सेविंग्स कर लेते हो, तो उनपे टैक्स नहीं कटता। तो यार एक बार डिटेल एनालिसिस करते हैं एक कंपनी का कि उसने इतना सीटीसी दिया बट हमारा पर मंथ सैलरी कितने आने वाली है, जो हमारे मैसेजेस में सैलरी आने वाली है वो कितनी आने वाली है। और एक कंपनी फेवरेट उठाते हैं, आई थिंक सबकी फेवरेट है, विच इज Amazon। सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं वहां पर। तो एक बार डिटेल एनालिसिस करके फाइनल आउटकम निकालते हैं कि हमें मंथली सैलरी आफ्टर टैक्स कट, है ना, टैक्स कटने के बाद कितना आने वाला है। ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैं एक बार डिस्कस करने वाला हूं यार। ठीक है, तो इसको प्लीज ध्यान से देख लो और इसको तुम जनरलाइज कर लोगे किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे Amazon ने हमें क्या बोला, Amazon ने बोला हमें कि वो हमें 31.5 लाख सीटीसी दे रही है, जिसमें जो उसका बेस है 13.5 लाख। ठीक है, और उसने बोला वो RSU दे रही है 10 लाख के, तो 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके दे रही है, विच इज 50,000 फर्स्ट ईयर में, 1.5 लाख हमारे सेकेंड ईयर में दे रही है। ठीक है, फिर 4 लाख हमारे थर्ड ईयर में दे रही है और 4 लाख हमारे फोर्थ ईयर में दे रही है। गलत कुछ नहीं है, बेसिकली वो ज्यादा टाइम तक रिटेन करना चाहती है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो उनका ऐसा है, बट देख लेते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में कितने पैसे आएंगे। फिर उसने बोला हमारे को वो ज्वाइनिंग बोनस दे रही है, कितना, हमारे को 6.5 लाख देती है, बट उसमें क्या होता है 3.5 लाख तुम्हारा फर्स्ट ईयर में आता है और 3 लाख तुम्हारा सेकेंड ईयर में आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, उसने बोला रीलोकेशन बोनस दे रही है वो, विच इज ऑप्शनल, बट कितना है वो 1.5 लाख। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं बेस तो हमारा फिक्स्ड है, फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। ये स्टॉक को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज स्टॉक जनरली फर्स्ट ईयर में लोग नहीं बेचते हैं ना, क्योंकि हो सकता है वो 50,000 के आज स्टॉक्स हैं बट कल शायद वो 60,000 के हो जाए, तो उसका थोड़ा वेट करते हैं, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे सैलरी में, है ना, उसके मैसेजेस अभी नहीं बजवाएंगे। और ज्वाइनिंग बोनस पक्का ले लेते हैं, अगेन इसका डिस्ट्रीब्यूटेड पर मंथ होता है तो पर मंथ के हिसाब से ही आता है। तो 13.5 लाख प्लस 3.5 लाख 17 लाख। रीलोकेशन बोनस मैं अभी नहीं ले रहा हूं, अगर तुम ऑप्ट करते हो तो उसके हिसाब से बाद में कैलकुलेट कर लेंगे कितना बैठेगा, बट आई थिंक बेस प्लस ज्वाइनिंग बोनस फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें तो 13.5 प्लस 3.5 विच इज 17 लाख रुपए हमें पक्का से मिल रहे हैं। ठीक है, इनके तो मैसेजेस बजेंगे और पर मंथ बजेंगे। अब 17 लाख अगर हमारे पैसे आ रहे हैं तो हमारे इन हैंड आफ्टर टैक्स कटिंग कैसे आता है, उसका बस एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। देखो 17 लाख है, दिस इज समथिंग, दिस टैक्स कटता है बट टैक्सेबल इनकम पे कटता है। तो कुछ कुछ पॉलिसीज होती है जिसपे तुम बेसिकली अगर कर देते हो, मतलब थोड़े पैसे बचा लेते हो, सेविंग्स कर लेते हो, तो उनपे टैक्स नहीं कटता। जैसे PPF होता है, काफी लोग कराते हैं ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऑप्ट ही करती है, तो गवर्नमेंट ने दे रखा है, तो 50,000 वहां बच जाते हैं। फिर हाउस रेंट का कुछ 1 लाख रुपए का वहां तक करा सकते हो, कुछ कुछ पैसे करके आई थिंक 3 लाख की सेविंग्स हम कर लेते हैं, या बेसिकली 3 लाख ऐसा कर लेते हैं कि टैक्स ना कटे। तो 17 में से 3 लाख गए तो 14 लाख पे, 14 लाख इज समथिंग जो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी जिसपे हमारा टैक्स कटेगा। 3 लाख पक्का से सेव कर लेना, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, है ना। PPF तो मैंने बताई दिया, उसमें 1.5 लाख जमा करा सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, बाकी 1 लाख कुछ रेंट वेंट से हम लोग कर सकते हैं। तो अब 14 लाख पे निकालते हैं, अगर हमारा 14 लाख है तो हमारा पर मंथ कितना आ रहा है। ठीक है, 14 लाख हो गया। अब जो टैक्स कटता है ना वो थोड़ा टैक्स स्लैब के हिसाब से कटता है। ठीक है, तो 0 से 2.5 लाख में, इस 14 लाख में शुरू के 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। फिर इस 14 लाख में जो 2.5 लाख से 5 लाख है उस पे 5% कटेगा। फिर 5 लाख से जो 10 लाख है उस पे 20% कटेगा इसी 14 लाख में। तो शुरू के 2.5 पे कुछ नहीं कटा, 2.5 से 5 पे 5% कटा, 5 से 10 पे 20% कटा। ठीक है, और फिर 10 लाख एंड अबव जो भी है उस पे 30% कटता है। तो अगर मैं ये मानूं ये तो फिक्स्ड है ना, अगर तुम ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा पक्का आएगा 1,12,000 रुपए तो टैक्स कटने ही वाला है। प्लस 10 लाख से ऊपर तुम्हारा कितना है, 14 माइनस 10 से 4 लाख, तो 4 लाख पे 30% कटेगा तो कितना हो गया 1,20,000। तो हमारा टोटल टैक्स जो कटने वाला है, अगर हमारा ये था तो 1,12,000, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है बट मैं अप्रॉक्स ले रहा हूं, प्लस 1,20,000, तुम्हारा 2,32,000 रुपए तो टैक्स कटेगा ही कटेगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ये पक्का कटना है। तो ये गवर्नमेंट के लिए फायदा है, देश के लिए कंट्रीब्यूट करो तो उस हिसाब से ये तो कटना ही है। तो हमारा 17 लाख में से टैक्स जो कट गया वो 2,32,000 रुपए कट गया,
तो इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा 14,68,000। ये तुम्हारी पक्का टैक्स कट के सैलरी होने वाली है साल की। और अगर तुम इसको डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो तुम्हारा कुछ आएगा 1,20,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, पर मंथ। इसमें बस मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, ये 3 लाख रुपए की सेविंग करी थी, ये विद सेविंग्स है, सेविंग करिए 3 लाख की। अगर सेविंग नहीं करोगे, नो सेविंग्स, तो 17 लाख पे सेविंग के बाद 17 लाख पे पूरा टैक्स कटेगा, तो तुम्हारा कुछ 1,10,000 रुपए पर मंथ आएगा। ठीक है, अगर कुछ सेव नहीं कर पाए, 3 लाख रुपए कुछ नहीं बचा पाए, तो 1,10,000 रुपए आएगा। अगर तुम रीलोकेशन बोनस ले लेते हो तो ध्यान रखो क्या होगा, 1.5 लाख है, बट अब तो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, तो उसमें तो सीधा 30% कटेगा। तो 1.5 लाख पे अगर हम 30% काटेंगे तो 45,000 रुपए कट जाएंगे, तुम्हारे 1,05,000 रुपए साल में ऐड हो जाएंगे। अगर हम इसको पर मंथ करें तो ये जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 1,28,000 है, बट मैं बोल रहा हूं 1,30,000 रुपए पर मंथ हो सकती है अगर तुम रीलोकेशन बोनस ले लेते हो ना। बट ये शुरू में मिल जाता है तो ये पर मंथ वाले में नहीं आएगा, बट अगर ये कर लेते हो तो 1,30,000 रुपए कमा लोगे फर्स्ट ईयर में। तो अकॉर्डिंगली अगर कुछ सेविंग नहीं करते तो 1,10,000 आ रहा है, सेविंग करते हो तो 1,20,000 रुपए आ रहा है, रीलोकेशन करते हो तो 1,30,000 रुपए पर मंथ आ रहा है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है जो अमेजॉन खुद से काटती है, कुछ तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस कराती है वो, है ना, जो बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ पैसे कटते हैं उसके, कुछ एनपीएस स्कीम में वो पैसे लगाती है, तो थोड़े बहुत 6-7 हजार रुपए महीने वहां जाते हैं, बट वो तुम्हारे लिए ही है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है, तो उसके हिसाब से तुम्हारे 6-7 हजार रुपए और कट सकते हैं। तो अगर हर किसी में से 6-7 हजार रुपए हटा लो, तो अगर ये हटाओगे तो 1,14,000 बैठ जाएगा, ये करोगे तो 1,04,000 बैठ जाएगा, है ना, ये करोगे तो 1,24,000 बैठ जाएगा। ठीक है, ये अमेजॉन काटती है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। अगर तुम ऑप्ट नहीं करते हो तो डिफरेंट चीज है, बट मैं जनरली रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा देरी होती है, तुम्हारे को हेल्थ इंश्योरेंस पूरा मिल जाता है, कभी नहीं पता होता तुम्हारे या तुम्हारे फैमिली में बहुत ज्यादा नीड पड़ती है उस चीज की, तो ये तो हमें अच्छे से ले लेना चाहिए। वो एनपीएस स्कीम में खुद से पैसे लगा रही होती है, वो भी तुम्हारा ही पैसा है, तो दैट इज रियली हेल्पफुल। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं निकालूं तो 1,04,000 रुपए आ सकते हैं अगर तुमने कोई सेविंग नहीं करी है, 1,14,000 रुपए आ सकते हैं अगर तुमने 3 लाख रुपए की सेविंग कर रखी है, 1,24,000 आ सकते हैं अगर तुमने रीलोकेशन बोनस ले लिया। दिस इज द फाइनल आउटकम जो तुम्हारे पैसे पर मंथ आएंगे इन अमेजॉन। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड था, हर कंपनी का हिसाब से ऐसे तुम निकाल सकते हो। मुझे बताओ, दैट इज अ टास्क फॉर यू, गूगल का कितना बैठेगा, माइक्रोसॉफ्ट का कितना बैठेगा, एडोबी का कितना बैठेगा, वो मैंने बना रखा है ना, फटाफट से बताओ इसी कैलकुलेशन के हिसाब से। दैट इज अ टास्क फॉर यू। अमेजॉन का, एडोबी का, अमेजॉन का तो मैंने बता दिया, एडोबी का, गूगल का और माइक्रोसॉफ्ट का क्या क्या बैठेगा। दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि पर मंथ कितना आने वाला है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। आई थिंक क्लियर है, सब पैसे हमारे हैं, बस ये है कि कुछ चीजें पहले मिल जाती है, कुछ चीजें बाद में मिलती हैं।